आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कैसे हमें पता चलेगा कि एक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो उसके लिए हमारे पास एक इजी मेथड है जिस मेथड के वजह से हम बता सकते हैं कि विच सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक एंड विच इज पैरामैग्नेटिक। बिफोर वी गो टू दैट पर्टिकुलर मेथड, लेट मी टेल यू, हमारे पास एक एटम होता है। उस एटम में एक सेंटर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इन डिफरेंट शेल्स, और वी कैन से इन नाउअडेज ऑर्बिटल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नेगेटिवली चार्जड। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। once they are associated with electric and magnetic fields, it indicates that there is magnetism associated with them. So that's how magnetic properties जो है एक एटम में आती है। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो एटम में है दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज डायमैग्नेटिक, नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किन को हम नाम देते हैं? हाउ डू वी कैरेक्टराइज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग paired electrons possessing paired electrons। जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स पियर्ड होंगे, अप स्पिन डाउन स्पिन में पियर्ड होंगे, वी कॉल दैट सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक जो है, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा इसमें, सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है जिनमें पियर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। और इन्हीं सब्सटेंसेस में अगर इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे दे विल गेट रिपेल्ड। So they are repelled by applied magnetic field. Repelled by applied magnetic field. They are repelled by applied magnetic field. तीसरी बात, हमारे पास एक टर्म हुआ करती है जिसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब यह है कि हर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो उसका मैग्नेटिज्म हम परसीव करते हैं, फील करते हैं ओनली वंस वी केप्ट इट इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो ये सब्सटेंस है इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। सो हाउ मच ससेप्टेबल दैट सब्सटेंस इज टू गेट मैग्नेटाइज्ड, वी कॉल दैट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। जैसे आपको पता होगा कि नेल्स जो होते हैं, नेल्स, आयरन नेल्स, अगर उनको मैग्नेट के साथ चिपका के रखें तो दे गेट मैग्नेटाइज्ड। सो द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज्ड will be called as magnetic susceptibility. So magnetic susceptibility जो है, how much susceptible that substance is to get magnetized once we kept it in applied magnetic field. तो magnetic susceptibility हम डिनोट करते हैं काई से, उसको बोलते हैं काई। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए नेगेटिव हुआ करती है, इट्स नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो तीन चीजें आपको याद रखनी है विद रिगार्ड टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फर्स्ट पॉइंट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो वाले सब्सटेंस होते हैं जिनमें पियर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरी बात, अगर हम उनको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो दे गेट रिपेल्ड, और उनका जो काई है, काई मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है उनकी, दैट इज नेगेटिव। इन कंट्रास्ट अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे वो इसके अपोजिट में आता है। लाइक पैरामैग्नेटिक जो है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इनमें क्या होता है, इनमें अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दे आर possessing unpaired electrons, that's why they are called paramagnetic substances. Next point is they are attracted by applied magnetic field. अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो दे विल गेट अट्रैक्टेड।
नंबर थर्ड, उनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट स्काई विच इज पॉजिटिव। सो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस में। सो फर्स्ट पॉइंट वी टॉक्ड अबाउट इज डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, वो वाले सबस्टेंसेस जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक बात। दूसरी बात, दे गेट रिपेयर्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बात, उनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है दैट स्काई विच इज नेगेटिव। ऑन द कंट्रोरी, अगर हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस के लिए, तो दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, they are attracted by applied magnetic field and they have a positive value of magnetic susceptibility। अब हम आएंगे उस ट्रिक की तरफ जिसे हमें इजीली पता चलेगा कि कौन सबस्टेंस डायमैग्नेटिक है एंड विच इज पैरामैग्नेटिक। द मेथड इज इलेक्ट्रॉन सम। सो वी हैव इलेक्ट्रॉन सम मेथड। इलेक्ट्रॉन सम मेथड, ये है ट्रिक, इजी ट्रिक, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं विच इज डायमैग्नेटिक एंड विच इज पैरामैग्नेटिक। याद क्या रखना है आपको, अगर इलेक्ट्रॉन सम, इफ इलेक्ट्रॉन सम किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आएगा इवन, वी से इट इज डायमैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन सम किसी भी मॉलिक्यूल का ऑड आएगा, इट इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन इस वाले में एक्सेप्शन 2 है, एक्सेप्ट B2 which is having 10 electrons and oxygen which is having 16 electrons, because boron का atomic number है 5, तो 5 2 is 10, so 10 electrons होंगे इसमें। ऑक्सीजन का atomic number है 8, means 8 electrons इसमें हैं, multiply 2 that is 16, so both are even but they are paramagnetic। They should have been diamagnetic as far as method is concerned, but they are paramagnetic। ये exception आपको याद रखना है। So electron sum is the method। electron sum method की वजह से हम बता सकते हैं which substance is diamagnetic and which is paramagnetic। कैसे हम easily determine करेंगे electron sum, अगर वो even आएगा then we say it's diamagnetic, अगर वो odd आएगा we say paramagnetic। There are exceptions of B2 that's 10 electrons and O2 that is 16 electrons. Both are even, should have been diamagnetic, but they are paramagnetic। For example, let's have some examples। अगर आपके पास हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सो इलेक्ट्रॉन सम इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है, मतलब लेकिन ये 2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन इज 2, सो इज डाया। अगर हम लेंगे H2 पॉजिटिव, मतलब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन हमने लॉस्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन सम कितना आएगा, अब एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, मल्टीप्लाई 2 हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन -1 क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इट इज ऑड, सो इट्स पैरा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव चार्ज मींस इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, सो एक ही बचेगा। सिमिलरली वी हैव Li2, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम जो है दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 है, हो गए 6, इट इज डाया। सिमिलरली वी हैव Li2 पॉजिटिव, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया तो इलेक्ट्रॉन सम जो है या लॉस्ट कर दिया, 5 ही होंगे, तो इट इज ऑड मींस पैरा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं, लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन सम जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में है दैट इज 16, शुड हैव बीन डाया बट इट्स पैरा। ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑक्सीजन और B2 10 और 16 वो इवन है, लेकिन
उनका जो मैग्नेटिज्म है दैट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखिए O2 पॉजिटिव अगर हमारे पास है O2 पॉजिटिव, उसमें इलेक्ट्रॉन सम कितना आएगा? O2 पॉजिटिव मीन्स O2 मॉलिक्यूल जो है 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया तो 15 ही बचेंगे। 15 इज ऑड मीन्स पैरा। अगर हम लिखेंगे O2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हम लॉस्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सम कितना आएगा? O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए तो 14 ही बच गए। 14 इज इवन मीन्स डाया। इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन सम अगर नाइट्रोजन का आप देखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन 14 14 जो है दैट इज इवन मीन्स डाया। अगर आप लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन सम जो है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है, 8, सो 6 + 8 इज इक्वल टू 14, दैट इज इवन मीन्स डाया। इसी तरीके से आपके पास C2 है कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन सब कितना आएगा? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 2 इज 12, दैट इज डाया। सो इस तरीके से जो है ये सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करके आपको सीधे पता चलेगा कि वेदर अ मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अगर आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल है, आप देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन ये 4 है, 6 + 4 इज 10 मीन्स डाया। इवन मीन्स डाया। सिर्फ बोरान और ऑक्सीजन के लिए आपको याद रखना है दे आर पैरामैग्नेटिक। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।